मेरे साथ देख सकते हैं यहाँ पे हजारों की संख्या सेविका जो है वो आंदोलन पे हैं और अनिश्चितकालीन धरना पे है। ये जानते हैं कि क्यों धरना पे बैठ रही हैं और क्या बात हुई है, क्या कुछ पॉजिटिव इनके हक में निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आज हम लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हुए, आज हम लोग का 11वां दिन हो गया है और 5 तारीख से हम लोग अपने अपने जिला मुख्यालय में धरना पे बैठ रहे हैं। हम लोग के धरना का शुरुआत हजारीबाग में 10 तारीख से हुआ। 10 तारीख को हम लोग 1 दिवसीय धरना किए थे 10 सितंबर को, और 1 दिवसीय धरना के बाद हम लोग यहीं से मांग रखे थे कि सरकार अगर हमारा मानदेय बढ़ोतरी नहीं करती है तो हम लोग पूरे झारखंड स्तर पे, ये जो हजारीबाग से शुरू हुआ, पूरे झारखंड स्तर पे हम लोग एक होकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। ये सरकार को अल्टीमेटम दिए थे, लेकिन सरकार हमारी बात नहीं मानी। 23 तारीख को हम लोग पूरे झारखंड एक होकर के रांची गए और रांची में पूरी सेविका सहायिका, हम लोगों का अनिश्चितकालीन हड़ताल उसी दिन से शुरू हो जाता, लेकिन उस दिन मंच पे माननीय विधायक जी श्री सुदिव्य कुमार सोनू जी मंच पे आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि दीदी आप लोग लौट जाइए, छोटी बहन को सरकार दी है, बड़ी बहन को सरकार निराश नहीं करेगी। तो जो कैबिनेट हमारा अगला होने वाला है 27 तारीख को, उसमें आपकी मांग को रखा जाएगा और आपका मानदेय बढ़ोतरी किया जाएगा, पेंशन योजना भी आपका लागू किया जाएगा। सरकार इस पे सहानुभूति पूर्वक विचार कर रही है। हम लोग उस दिन वहाँ से सारे लोग वापस आ गए, जबकि हम लोगों का आंदोलन उसी दिन से वहाँ पे शुरू हो जाता, लेकिन उनका आश्वासन के बाद वापस आए। 27 तारीख का कैबिनेट पे पूरे झारखंड की सेविका सहायिका टकटकी लगा करके बैठी हुई थी, लेकिन 27 तारीख को हम लोगों के लिए कुछ नहीं आया। उसके बाद हम लोग करते क्या, हम लोग के पास कोई उपाय नहीं था। 27 तारीख को पूरे झारखंड की सेविका की जितनी भी लीडर थी, हर एक जिला से जूम मीटिंग पे इकट्ठा हुई और निर्णय लिया हम लोगों ने मिल करके कि अब हम लोग सरकार को अल्टीमेटम देते हुए 5 तारीख से पूरा झारखंड अनिश्चितकालीन हड़ताल पे मांग पूरा होने तक चला जाएगा। हम लोगों ने निर्णय लिया, 5 तारीख से हम लोग हड़ताल पे आए। बीच में हम लोग बहुत प्रयास किए, माननीय समाज कल्याण मंत्री बेबी देवी जी से भी बात हुआ, उनसे बात नहीं हुआ। उनके पुत्र हम लोग से बात किए, उन्होंने आश्वासन दिया कि जो मेरा अगला कैबिनेट होगा उसमें आप लोगों का मांग रखा जाएगा और पूरा किया जाएगा। उनसे भी बात हुआ और जहां से जिस विधायक के पास हमारी सेविका बहन जिस जिले की थी वो संपर्क कर सकती थी, उन लोगों ने संपर्क करके उनसे अपनी समस्या को बताया, अवगत कराया कि सर आप हमारा मांग पूरा करवा दीजिए, हम लोग बहुत परेशान हैं। इस महंगाई में जो हम लोगों को 5500 रुपया और 4500 रुपया मिलता, हम लोगों का घर नहीं चलता है। उसमें हर जगह से आश्वासन मिला, बेबी देवी द्वारा भी आश्वासन दिया गया कि जो हम लोगों का अभी का कैबिनेट जो कल खत्म हुआ, इसमें भी हम लोग का प्रस्ताव आने का बात था कि मानदेय बढ़ोतरी पे प्रस्ताव आएगा, लेकिन कल के कैबिनेट में भी हम लोगों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। तो अब तो हमारे पास कोई उपाय बचा नहीं है, कल का कैबिनेट खत्म हो चुका है, आचार संहिता लगने वाला है। तो हमारी जितनी भी बहनें हैं, हम आपके चैनल से एक चीज़ बताना चाहेंगे, आज की महंगाई में और आज के समय में ये पैसा भी जो है ना हमारी बहनों का घर चलाता है, तो हमको कोई हक नहीं है बिना निर्णय के उनको हड़ताल पे रखने का। जब कुछ मिलने वाला नहीं है तो हम प्रयास हमारा यही रहेगा, हमारे संयुक्त संघर्ष मोर्चा का, कि विधायक और मंत्री को हम एक अल्टीमेटम दे दे कि सर आप पे तो हमको पूरा भरोसा है, ठीक है इस बार नहीं कर पाए, अगली बार हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा कि हम आप ही को लाएं और आपसे अपना मांग मनवाएं। तो बताइए अभी कितना मानदेय मिलता है और कितना का आप लोग डिमांड कर रहे हैं। अभी हम लोगों का मानदेय 2 मद से आता है, केंद्रांश और राज्यांश। तो केंद्रांश 4500 आता है और राज्यांश 5500 आता है। 3100 रुपया हमारे हेमंत सोरेन सरकार ने हम लोगों का बढ़ाया है, ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया। 3100 रुपया बढ़ाया और 500 रुपया हर साल इंक्रीमेंट वो दे रहे हैं। कंडीशन लगा है वो अलग बात है, लेकिन ये 500 रुपया इंक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन हमारा जो अभी मांग है, जो मिनिमम वेजेस है 18,000 से 24,000 के बीच, वो सेविका का, और 9,000 से लेकर के 15,000 के बीच सहायिका का, ये हम लोग मांग रखे थे कि आप ये हमारा कर दीजिए। हम लोग आपसे फिर कुछ मांगने नहीं आएंगे। अस्थायीकरण का लड़ाई तो हमारा जारी रहेगा, क्योंकि हम 45 वर्षों से इस परियोजना में काम कर रहे हैं और आज के डेट में इतना अनुभव हमारे पास हो चुका है, इतना हम सरकार का काम कर चुके हैं कि अस्थायी होने का तो अधिकारी हम बन चुके हैं। तो वो लड़ाई हमारा आगे जारी रहेगा, लेकिन तत्काल में 18,000 सेविका और 9,000 सहायिका, ये हम सरकार से मांगे थे। अभी जो यहाँ पे हम देख रहे हैं काफी भीड़ है, कितनी महिलाएं आई होंगी और कहाँ कहाँ से आई हैं? ये
अभी हमारे पास हमारी जितनी भी सेविका बहनें हजारीबाग जिला से हैं वो 1800 सेविका और लगभग 1800 सहायिका है, मिला के 3600 सेविका सहायिका दोनों हैं। 3000 के लगभग सेविका सहायिका बहनें हमारी हजारीबाग की जिला के जितने भी प्रखंड है, हर एक प्रखंड से आंगनवाड़ी केंद्र में ताला लगा करके यहाँ पे 5 तारीख से आज तक लगातार बैठ रही है। पूजा में 2 दिन हम लोग नहीं बैठे थे, लेकिन अनिश्चितकालीन लगातार हमारी सेविका बहनें सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक इस उम्मीद में यहाँ बैठी रहती है कि सरकार हमारा आज मांग पूरा करेगी, कल मांग पूरा करेगी, लेकिन सरकार हमारा मांग पूरा नहीं कर रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लीना सिन्हा, जिला मंत्री हजारीबाग। आज आपको ये बताना चाहते हैं कि आज बहुत घोर दुख है हम लोगों को। इतने समय से सड़क पे माँ बहन ही बैठी है। मैया सम्मान योजना के लिए सरकार के पास बहुत पैसा है और हम बहनों को देने के लिए जो हम काम करते हैं सुबह 8 से लेकर के शाम 5 बजे तक, केंद्र का समय 1 बजे है, लेकिन 1 बजे के बाद फिर बीएलओ का काम है, गृह ब्राह्मण है, जितना भी कुपोषण पे काम करना उसके बाद 5 बजे तक घर से बाहर रहते हैं। तो सरकार हम लोगों को जो काम करने वाली है उन लोगों की ओर ना देख करके जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उनको 1000 से बढ़ा के तुरंत 2500 का घोषणा वो कर सकते हैं। हम बहनों के लिए उनके दिल में दया नहीं रह गया है। जब वो कुर्सी पे नहीं बैठे थे तो बहुत दया था, बहुत ममता था कि हम बहनों को इस तरीके से सड़क पे नहीं बैठे हुए छोड़ेंगे, लेकिन आज वो हम लोग को बैठे हुए छोड़ दिए हैं।